आईपीएल शुरू, क्रिकेट अड्डा इज बैक। स्पोर्ट्स तक पे हम एक एक टीमों को एनालाइज कर रहे हैं, स्वॉट एनालिसिस। और हमारे साथ कौन है? द ग्रेट सुनील गावस्कर। सनी भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूएई से। सनी भाई, चेन्नई सुपर जी। किंग्स के फैंस आपसे जानना चाहते हैं कि पिछली बार तो कप हाथ से निकल गया था, क्या इस बार कप चेन्नई के हाथ आ सकता है? देखिए, आ तो सकता है क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था कि T20 फॉर्मेट में आप किसी टीम को फेवरेट तो मान नहीं सकते क्योंकि गेम फट करके पलट सकता है। पर अगर इस बार इनकी टीम देखे तो एक तो पहले उनको दो धक्के जैसे हो गए कि सुरेश रैना और हरभजन सिंह ने बिल्कुल। पुल आउट किया, तो विड्रॉ किया है टूर्नामेंट से। तो इसका मतलब दो बड़े अनुभवी खिलाड़ी और दिग्गज खिलाड़ी उनके टीम में है नहीं, तो उनकी जगह लेना किसी को भी मुश्किल मुश्किल होगा। पर यह भी एक चीज है कि ये एक अपॉर्चुनिटी बनती है, ये एक मौका बन सकता है कोई युवा खिलाड़ी को अपना नाम बनाने के लिए। तो अगर वो इस तरह से मौका अगर हाथ में ले ले तो शायद कुछ बन सकता है। पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को हमेशा वो डैड्स आर्मी करके वो कहते थे क्योंकि उनके पास काफी सीनियर खिलाड़ी है। अगर आप उनकी उम्र देखें तो काफी सीनियर खिलाड़ी है। और मैं हमेशा कहता आया हूं कि अनुभव, अगर आप अनुभव, युवा खिलाड़ी और अनुभव का अच्छा मेल हो, अच्छा मिश्रण हो, तो फिर वो टीम बड़ी अच्छी बन सकती है। पर क्या उनके पास वैसे युवा खिलाड़ी है जिनका जिनकी जो एनर्जी बनती है उससे टीम को और ऊपर ले जा सकते हैं? यही एक सवाल है। और इसीलिए मैं समझता हूं कि चेन्नई सुपर किंग्स को इस बार थोड़ा सा मुश्किल होगा। सनी भाई कह रहे हैं कि चेन्नई के लिए इतना आसान नहीं होगा। जो उनकी ताकत थी, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार कमजोरी हो जाए। तो बल्लेबाजी पर अगर आप टिप चाहते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के मैचों में क्या करना है कैसे नहीं, तो सनी भाई से सबसे पहले ताकत, जी। स्ट्रेंथ, इस टीम की ताकत सनी भाई। ताकत, अनुभव, ताकत इनकी बल्लेबाजी, क्योंकि बल्लेबाजी में उनके पास काफी अच्छे खिलाड़ी भी है। पर उनकी जो ओपनिंग जो है वो एक उनके लिए सवाल है कि किसको ओपनिंग, किससे ओपनिंग करवाए। क्या वो डुप्लेसी और राइडू जिन्होंने ओपन की थी पिछले साल उन्हीं से ओपनिंग कराएंगे? क्या वो मुरली विजय को मौका देंगे? मैं समझता हूँ कि मुरली विजय को मौका देना चाहिए क्योंकि मुरली विजय बड़े अच्छे T20 खिलाड़ी भी है। और अभी एक पिछले कुछ सालों से, 1.5 सालों में उन्होंने काफी कुछ क्रिकेट खेला भी है। तो वो भी प्रूव करना चाहेंगे अपने आप को कि उनके पास अभी भी उनके बल्ले में काफी जान है। वो ये प्रूव करना चाहेंगे और इसलिए मैं समझता हूँ कि मुरली विजय से अगर वो ओपन करे, मुरली विजय और दुप्लेसी से, और राइडू को नंबर 3 पर अगर बल्लेबाजी करने को मौका दिया जाए और नंबर 4 पर तो MS धोनी आएंगे, तो फिर उनकी बल्लेबाजी बड़ी अच्छी बन सकती है। यानी कि आप शेन वॉटसन शायद आपकी 11 में फिट दिख नहीं रहे हैं। नहीं, शेन वॉटसन भी आ सकते, तो शेन वॉटसन अगर ओपन करे तो फैफ डुप्लेसी नंबर 3 पर आएंगे। और शेन वॉटसन एक ऐसे खिलाड़ी जो है कि उनकी फिटनेस पर हमेशा सवाल होते हैं, बिल्कुल। खड़े होते हैं क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी की, अब जब वो मतलब युवा खिलाड़ी भी थे तब भी उनको मतलब काफी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, हैमस्ट्रिंग मसल या कोई बैक की प्रॉब्लम हुआ करती थी। और इस गर्मी में, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है भाई, बहुत बहुत गर्मी है यहाँ पे। बहुत। और हाँ, बहुत गर्मी है। तो हाँ, शाम की मैचेस भी है, पर फिर भी इस गर्मी में मतलब जब आपका पसीना बहुत निकल जाता है तो वो उससे आपकी मसल्स को भी तकलीफ हो सकती है। तो इसलिए शेन वॉटसन शायद पूरी टूर्नामेंट नहीं खेल पाएंगे, थोड़ी सी उनको रेस्ट देनी पड़ेगी। पर वो भी एक ऐसे गेम चेंजर खिलाड़ी भी है। सनी भाई, MS धोनी के लिए, क्योंकि द मोमेंट उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की और उनके साथ सुरेश रैना ने भी कर दी थी, तो उस वक्त तो सुरेश रैना धोनी को लेकर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर रहा। और हम सबको लग रहा था कि चेन्नई के सारे फैन सेलिब्रेट करेंगे। रैना तो नहीं है। एक, रैना के ना होने से झटका क्या है? और दूसरा, धोनी का अचानक से मंकी ऑफ हिज बैक, अब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है, मैं सिर्फ आईपीएल खेलूंगा, आईपीएल एंजॉय करने दो। ये दो फैक्टर्स कैसे देखते हैं आप? देखिए, MS धोनी एक ऐसे खिलाड़ी है, उनके टेम्परमेंट तो इतनी जबरदस्त टेम्परमेंट है, उनकी जैसी टेम्परमेंट बहुत कम दिखाई देती है। तो वो कभी चिंतित नहीं होते, कभी उन पर कोई प्रेशर नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता, वो तो जाकर एंजॉय करेंगे अपने आप को। तो जैसा आपने कहा कि अब तो अभी उनको तो और कुछ प्रूव ही नहीं करना है। अगर ये टूर्नामेंट मार्च अप्रैल मई में होती तो वो शायद उन पर एक थोड़ा सा दबाव शायद बनता कि वो वापसी करना चाहते थे शायद
इंडियन टीम के लिए जो T20 वर्ल्ड कप खेलनी थी अक्टूबर में। पर जब अक्टूबर की वो वर्ल्ड कप भी, आईसीसी वर्ल्ड कप भी कैंसिल हो गई, पोस्टपोन हो गई, तो उसके बाद में उन्होंने शायद डिसाइड किया होगा कि अब तो मैं रिटायर होऊंगा, क्योंकि मेरे लिए अब एक साल और वेट करना अच्छा नहीं बनेगा। तो जैसा आपने कहा, वो एक जो प्रेशर बनता था वो प्रेशर तो निकल गया, तो मैं समझता हूँ इसकी वजह से वो और अच्छी तरह से खेलेंगे। अब सुरेश रैना अब जो है, जी जी वो तो आप जानते हैं कि इतने अच्छे खिलाड़ी आईपीएल के लिए, तो वो दादा दादा प्लेयर थे एकदम। हर मैच में वो रन बनाते थे, हर मैच में वो फील्डिंग से कैचेस पकड़ते थे, रन आउट करते थे। उनके जैसे 100% देने वाले बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं। और दूसरी एक बात है कि वो लेफ्ट हैंडर भी थे। देखिए, जब लेफ्ट हैंड होता है तो, और दूसरी तरफ राइट हैंड होता है, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन को बॉलिंग करना आसान नहीं बनता। तो वो उनकी उनकी जो एब्सेंस होगी, वो काफी महंगी साबित हो सकती है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। सर भाई, ये भी कहा जा रहा है कि उन कंडीशंस के लिए शायद जो बेस्ट स्पिनर्स हैं हो सकता है कि चेन्नई के पास हो। जडेजा खेलेंगे ही खेलेंगे। अब सवाल यह है कि ओवरसीज 4 खिलाने के चक्कर में क्या आप इमरान ताहिर को खिलाते हैं या आप मिचेल सैंटनर को खिलाते हैं, 2 लेफ्ट हैंड स्पिनर्स को खिलाते हैं। वहां पर बैलेंस आप कैसे करते हैं इनके स्पिन अटैक को? पहले तो देखिए, शायद आपके 4 फॉरेन प्लेयर्स के साथ ये लिंक्ड है। आपके 4 फॉरेन प्लेयर्स कौन से हो सकते हैं, और फिर देखिए उसी में शायद चार, आपको स्पिन अटैक भी। हाँ, मेरे 4 फॉरेन प्लेयर्स होंगे। एक तो ड्वेन ब्रावो, वो होंगे। दूसरे होंगे फैफ डुप्लेसी और शेन वॉटसन के बीच में कोई एक होगा। एक तीसरा होगा तीसरा होगा इमरान ताहिर। इमरान और ताहिर। के बाद में मैं शायद, अगर पिचेस को देखकर, मैं सेंटनर को भी खिलाऊं, क्योंकि जैसा आपने कहा, क्योंकि यहाँ पे इन पिचेस पर शायद स्पिनर ज्यादा इफेक्टिव होंगे। पेस बॉलर्स इतने इफेक्टिव नहीं होंगे जितने स्पिन हो सकते हैं। तो मैं शायद 3 स्पिनर को भी खिलाऊंगा। आपके लिए, सीएस के लिए एक बड़ा फायदा है कि जडेजा एक ऑलराउंडर भी है। मतलब नंबर 6 पर अब भी आके वो बड़े लंबे छक्के भी मार सकते हैं। फील्डिंग में तो उनकी बात आप सब लोग जानते हैं, दुनिया के शायद सर्वश्रेष्ठ फील्डर अब है वो। तो ये जो है वो मेरे नंबर 4 ओवरसीज प्लेयर होंगे। इसका मतलब लुंगी एंगिडी और जोश हेजलवुड को वक्त के लिए इंतजार करना पड़ेगा। सर आपकी क्या आइडिया 11 क्या है? 4 फॉरेन प्लेयर्स आपने बता दिए। ऑब्वियसली राइडू भी इस टीम में होंगे, धोनी हो गए 6, शायद केदार जाधव होंगे 7, सिद्धार्थ यादव, दीपक चहर मुझे लग रहा है कि जरूर खिलाना जाएगा उनको भी। दीपक चहर खेलेंगे। और पीयूष चावला भी खेल सकते हैं, पीयूष चावला भी है उनके पास स्पिनर। तो पीयूष, और हाँ वो जी। भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी टीम होगी। अब ऋतुराज गायकवाड़ या मुरली विजय खेलेंगे, ये हमें देखना होगा। पर ये, मैं समझता हूँ कि ये उनकी 11 बन सकती है। शुरुआती मैचों में हो सकता है ऋतुराज सनी भाई ना खेले, बिकॉज अभी भी रिकवरी उनकी थोड़ी लेट हुई है। मुरली विजय के लिए मौका हो सकता है। तो चेन्नई के फैंस अगर हैं आप, तो सनी भाई ने ये बात तो बताई है कि टीम तो है, लेकिन ये टीम जिस अंदाज से खेलते हुए जीतती थी, वहीं कहीं इसकी इस साल कमजोरी ना हो जाए। हरभजन सिंह रायना नहीं है, और दूसरी बात यह है कि धोनी पर यह दबाव तो है कि डैड्स आर्मी कहीं इस बार उम्र के उसमें फंस ना जाए। तो बल्लेबाजी के लिए आप फटाफट अपनी टीम चुनेंगे। सनी भाई की टिप जरूर ले लीजिए। और सनी भाई, बाकी टीमों के रिव्यूज भी हम आपके साथ ऐसे ही करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्रिकेट अड्डा और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।